5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट लेट मी समराइज यू। जो वेलोसिटी टर्म है वो अल्फाबेट V से स्टार्ट होती है। V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को स्टूडेंट हम समटाइम्स ये भी कहते हैं कि इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। उसके साथ साथ हम इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ही बात करें, यू आर जस्ट राइडिंग ए बाईसाइकिल, तब हम स्टूडेंट बाईसाइकिल की जो स्पीड है उसके साथ साथ इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि आपका जो बाईसाइकिल है वेदर यू आर गोइंग फ्रॉम स्कूल टू होम और होम टू स्कूल। सिमिलरली वेदर यू आर गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, टुवर्ड्स बस स्टैंड और टुवर्ड्स ए बुक स्टोर। कहने का मतलब आपकी स्पीड के साथ साथ जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी स्पेसिफाइड। यहां स्पीड के साथ साथ वी हैव टू स्पेसिफाई कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है क्या वो टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स वो वेस्ट है या टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ है या इन बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस है। एक बार समराइज करते हैं, V for velocity and V for vector quantity, direction equally important with magnitude of speed। आइए डिस्कशन करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। जो वेलोसिटी बेसिकली होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। पहले तो स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है दैट विल बी इट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का जो सीधा रिलेशन होता है स्टूडेंट वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। इट इज डिस्प्लेसमेंट covered by an object per unit time, by an object per unit time। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा जो वेलोसिटी है, इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा नोट करने वाली बात ये है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आइए एक एग्जांपल के साथ स्टूडेंट समझते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मान लेते हैं कि कुछ ऐसे का पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है, पहले A to B और पाथ कवर्ड है 4 मीटर। उसके बाद B to C टर्न्स एट अ राइट एंगल और पाथ कवर्ड है 3 मीटर। और मान लेते हैं कि A to C जो टोटल टाइम है वो हमारा है 10 सेकेंड। टोटल टाइम है 10 सेकेंड। तो यहां हमने बेसिकली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होती ही क्या है, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट,
ये हमारा है फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करना है, लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन के साथ उस स्ट्रेट लाइन की आपने लेंथ मेजर कर लेनी है। जितनी उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो बेसिकली स्टूडेंट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन 25 का स्क्वायर रूट है। तो ये स्टूडेंट एसी यहाँ पे हमारी 5 मीटर बनेगी। कुछ ऐसे मैंने कैलकुलेट की है। एसी की वैल्यू 4 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5। तो यहाँ हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली 5 मीटर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, उसकी जितनी लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारी है 5 मीटर। अगर इस फार्मूले को यूज करें तो यहाँ हमारी वेलोसिटी स्टूडेंट क्या आएगी, वेलोसिटी हमारी आएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5 जबकि टाइम हमारा है 10। तो स्टूडेंट हमारी वेलोसिटी आ रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, इसलिए स्टूडेंट जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन समटाइम्स जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तब वेलोसिटी का यूनिट स्टूडेंट जैसे स्पीड का लेते हैं वैसे वो नॉन एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर। पर एसआई यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड ही है, बट दी अदर यूनिट्स कुड बी किलोमीटर पर आवर, अदर यूनिट्स। सिमिलरली स्टूडेंट सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, अदर यूनिट्स। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। वेलोसिटी हमारी होती है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, दैट इज अवर वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है। यहाँ हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 5, टाइम हमारा है 10, तो हमारी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो अदर यूनिट्स है दे कुड बी किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होते हैं स्टूडेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट होता है हमारा m0 L(t)-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो हम जनरली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। वेलोसिटी की टाइप्स अगर डिस्कस करें स्टूडेंट तो हमारे पास आएगी 4 इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करते हैं। पहली है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यूनिफॉर्म, सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जरा इस थ्रेड को देखिए स्टूडेंट। अगर तो हर एक सेकंड के अंदर इसकी लेंथ स्टूडेंट ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर।
तो अगर तो स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक सेकंड के अंदर इतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करता है जितनी मैंने सामने शो किया, हर एक सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में भी सेम, हर एक सेकंड में इतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो ऐसी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको स्टूडेंट हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर सिचुएशन ऐसी है कि फर्स्ट सेकंड में तो इतनी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सेकंड सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी, चेंज हो गई स्टूडेंट, यू कैन क्लियरली सी, थर्ड सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी, तो इसका मतलब हर एक सेकंड में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है। ऐसी टाइप ऑफ वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। हर एक सेकंड के अंदर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट अनइक्वल है, एक सेकंड में इतनी थी, उसके बाद मैंने आपको इतनी शो की है लाइक दिस, और एक थर्ड सेकंड में इतनी शो की थी, तो डिस्प्लेसमेंट हर एक सेकंड में चेंज हो रही है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में स्टूडेंट जनरली हम ये डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के केस में स्टूडेंट हमने क्या करना है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे आर जनरली डिफाइंड व्हेन योर वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। तो एवरेज वेलोसिटी में स्टूडेंट हमने क्या करना है, मान लो ऑब्जेक्ट ने 3 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है, 3 सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड में इतनी थी डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट थी इतनी, और थर्ड में डिस्प्लेसमेंट थी इतनी। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड अप कर देना है, तीनों डिस्प्लेसमेंट को टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम योर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है, अब यू कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट है तो ज्यादा है वेलोसिटी स्टूडेंट, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वेलोसिटी। दूसरे सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हुई तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम हुई तो और वेलोसिटी कम हो गई। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर, यहाँ स्टूडेंट हर एक सेकंड में डिफरेंट है वेलोसिटी, यहाँ है v1, यहाँ है v2 और यहाँ है v3। तो हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ कौन से सेकंड के ऊपर वेलोसिटी देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देखना, so that is called as instantaneous velocity. I hope student you might have understood all the concept. एक बार फिर भी ब्रीफली लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, साथ साथ डिस्कस करते हैं और साथ साथ लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, और साथ में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सभी वेलोसिटी का स्टूडेंट यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होता है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। मीटर पर सेकंड सभी का ही, और डायमेंशनल फार्मूला m0L/t-1 होता है, m0L/t-1। अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, हर एक सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट इतनी ही होगी, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, फिफ्थ में भी, 10th में भी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ब्रीफली लिख रहा हूं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली उसके बाद है स्टूडेंट, यहां पे जैसे हमने डिस्कस किया है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट है इतनी, सेकंड में है डिस्प्लेसमेंट इतनी, और थर्ड में है डिस्प्लेसमेंट इतनी। हर सेकंड में डिफरेंट है डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल।
एवरेज वेलोसिटी का जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ऐड अप कर लेनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर ये है ऑब्जेक्ट का पाथ, दिस इज ए बी सी एंड डी। ए बी स्टूडेंट हमारी डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से इट इज 50, बी सी हमारी डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से 10 मीटर। सिमिलरली ये हमारी है 20, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमने एड अप कर ली 50, 10, 20, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई 80, और टोटल टाइम यहाँ हमारा मान लेते हैं 3 सेकंड, यहाँ मान लेते हैं 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड, यहाँ लगे हैं 3 सेकंड, और यहाँ लगे हैं 5 सेकंड। तो टोटल टाइम स्टूडेंट कितना हुआ, 10, 3, 5, टोटल हमारा हुआ 18 सेकंड, 18 सेकंड। तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो पहले स्टूडेंट हमारे पास आएगा 40/9, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, टोटल 4.4 मीटर पर सेकंड है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि आप AB की बात कर रहे हो, अगर AB की बात कर रहे हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 50, अगर BC की बात कर रहे हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 10, अगर CD की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 20। हर एक सेकंड में डिफरेंट है, इट इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको जनरली स्टूडेंट हम डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये सारा कंसेप्ट है स्टूडेंट वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड SI यूनिट, अदर यूनिट्स कुड बी किलोमीटर पर आवर, types are uniform, non-uniform, average and instantaneous velocity. Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.